प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 8 जुलाई से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन इसके विरोध में शिक्षकों के तमाम संगठन खड़े हो गए। लेकिन अभी तक ये फैसला वापस नहीं लिया गया है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। हम लोगों का इसका कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ ये है कि हम लोगों को ना तो अतिरिक्त छुट्टियां कुछ मिलती हैं, हाफ सीएल ईएल कुछ है नहीं, बरसात हो जाती, पानी भर जाता है, आदमी गेट के बाहर खड़ा रहता है, अंदर नहीं आ सकता है। जबकि उसमें आता है कि बाउंड्री की फ़ोटो लो, स्कूल की फ़ोटो लो कमरे की, फिर अटेंडेंस लगती है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे दे पाएंगे अटेंडेंस? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें कुछ हाफ सीएल 15 और 30 ईएल दी जाएं। ये मामला कुछ कारण समझ में नहीं आया ठीक से। आप अगर इसे ठीक से समझाना चाहें कि छुट्टियों की बात अलग हो गई, अटेंडेंस की बात अलग हो गई। अटेंडेंस पे केवल हमको बांधा जा रहा है, ठीक है ना। हम पे 14 अधिकारी हैं, हम पे 14 अधिकारी मुझे सीन करते आए। हम चोर हैं, फिर भी सरकार को अभी भी हम पे शक है क्या? हमने ऐसा तो कभी काम किया नहीं। हम काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, काम करते हैं, काम करते रहेंगे। हमारा पूरे प्रदेश ने इसका विरोध किया है, विरोध बराबर जारी है। और जब तक ये ऐप और सभी जो मूलभूत सुविधाएं जो विद्यालय में होती हैं वो नहीं होंगी, तब तक हम लोग ये हाजिरी ऑनलाइन नहीं लगाएंगे। अब तो 8:30 तक की छूट दे दी है, लेकिन ये है कि और विभागों से भी करवाएं। हम लोगों से ऐसा क्यों? हम लोग शिक्षकों से? हाँ, शिक्षकों से क्यों? हम लोग क्या किसी चीज के गुनहगार हैं? हम लोगों से ये सब क्यों करवाया जा रहा है? और विभाग से कराएं तो हम लोग भी कर देंगे। इस सरकारी आदेश के विरोध में प्रदेश भर में शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। इस नए आदेश के लागू होने के पहले ही दिन यानी 8 जुलाई को प्रदेश के करीब 6 लाख बेसिक शिक्षकों में से सिर्फ 9 शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस लगाई थी। इस बीच उन्नाव और बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसे शिक्षकों का वेतन रोकने की सिफारिश की है, जबकि लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। ऐसे में शिक्षकों के विरोध को देखते हुए शुक्रवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा समन्वयक की बैठक बुलाई गई है। विभाग इसके बाद आगे की स्थिति पर फैसला लेगा। इस आदेश के तहत इन शिक्षकों को सुबह 7:45 से 8 बजे तक हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद इसमें आधे घंटे यानी 8:30 बजे तक की छूट दे दी गई। सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। इस सख्ती से शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि थोड़ी बायोमेट्रिक अटेंडेंस अभी थोड़ी कम है, और मेरा सभी से निवेदन है कि सब जो शासन की जो मंशा है, जो टैबलेट आए हैं रेगुलर अटेंडेंस के लिए, सब इसका प्रयोग करें। अभी 2-3% के आसपास का डाटा है। अभी तक तो डीजी मैडम की तरफ से जो निर्देश थे 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के थे टीचर्स के लिए, और जिसमें आधा घंटे का उनको समय दिया गया था। अगर कोई टीचर लेट होता है तो 30 मिनट का उसको पीरियड था एक्स्ट्रा वाला, उसमें अगर उसकी कोई समस्या है, वो किस कारण से लेट हुआ है तो वो लिख सकते थे। अभी तो सिर्फ चेतावनी पत्र जारी किया गया है कि सभी लोग जो लेटर आया है, जो शासन की मंशा है, उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस अपनी दे। वहीं डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक, चंदौली से लेकर मेरठ बिजनौर तक प्रदेश के कोने कोने से इस सरकारी आदेश के खिलाफ आवाज उठ रही है। बेसिक शिक्षक अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी उतर रहे हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, समस्याओं का समाधान नहीं, उपस्थिति नहीं देंगे। टाइम से बैठेंगे, टाइम से जाएंगे, लेकिन उपस्थिति नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जा रहा है। हमारी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने मई जून में ज्ञापन दिया था, उसके चरण थे, चरण वाइज ज्ञापन दिया था, लेकिन बिना कोई मांग पूरी किए हुए एक जबरन आदेश तो दिया जाता है। शिक्षकों का लंबे समय से प्रमोशन नहीं हुआ है, 10 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। कैशलेस चिकित्सा के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है, मोटी रकम ली जा रही है। जिन अध्यापकों को स्कूल में छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए जुटा होना चाहिए था, आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और कह रहे हैं कि हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो आदेश मानेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें मूलभूत सुविधाओं की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें प्रदेश के अन्य महकमों के कर्मचारियों की तरह सुख सुविधाएं मिले। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पहले उनकी दशा सुधारनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो हमारी अध्यापिका
शहर से निकल करके सिंधोरा जाती है 50 किलोमीटर दूर, आप उसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए उसको नजदीक कर दीजिए, 20 किलोमीटर कर दीजिए, 10 किलोमीटर कर दीजिए। आप ऐसा व्यवस्था करिए, अगर आपको ऑनलाइन हाजिरी कराना ही है तो हमको ऐसा व्यवस्था दीजिए, हमारा आवास बनवा दीजिए संबंधित क्षेत्र में, हम वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ाएंगे। विद्यालय में ही आवास बनवा दीजिए, हम वहीं बैठ करके पढ़ाएंगे। पूरे सरकार एक्सपेरिमेंट करती कि इंग्लिश मीडियम की तरह बच्चा हो जाना चाहिए, और बीज हमारे पास कैसा है बच्चे का, ये सरकार नहीं देखती कि आप हमें बीज कैसा दे रहे हैं। जिसके पेट में भूख की आग लगी हुई है वो कहता है पेरेंट्स कि मैं आपके यहाँ टाइम से बच्चा भेजूं कि मैं अपने काम पर जाऊं, नहीं तो मेरा तो काम ही छूट जाएगा। ऐसे हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं, उनको भी हम पालते पोसते अपने बच्चों की तरीके पढ़ाते लिखाते, उसमें भी सरकार को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। उसे लगता है अगर 1% आधा % बच्चा टीचर्स एब्सेंट रहता है किन्हीं भी कारण, बस मुझे नहीं मालूम, अपने अपने कारण है। उसके बाद सरकार पूरे डिपार्टमेंट पे सब भरी निगाहों से देखती है कि सबसे खराब डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, यही इसी के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करो। सर अभी बारिश हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, तो गेट के पास इतना पानी भर गया था, सोचिए इतना, तो मैं कम से कम आधे घंटे बाहर खड़ी रही। यहाँ पे तो सबकी अटेंडेंस लग गई, मैं तो खड़ी हुई बाहर, तो मेरी तो एब्सेंट हो गई ना सर, तो गलत है ना सर ये चीज। शिक्षकों की प्रधानी के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में इनकी ड्यूटी लगती है। जनगणना या कोई सरकारी सर्वे करना हो, स्कूलों में मिड डे मील की मॉनिटरिंग करनी हो, या ग्राम बाल शिक्षा समिति की बैठक हो, स्कूल चलो अभियान में टारगेट पूरा करना हो, और स्कूलों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का काम हो, बच्चों की डैश डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्सीनेशन ही क्यों ना हो, ऐसे तमाम कामों की जिम्मेदारी शिक्षकों पर ही होती है। इसलिए वो विरोध करके इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा हम लोग सारे काम करते हैं सर विभागीय, और इसमें हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं जाते। इसके अतिरिक्त अगर कोई और काम होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री भी आए हैं, कहीं कोई और, हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है और हम लोग उसमें बड़े उत्साह से जाते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन हमारे प्रति इतना असंवेदनशील है सरकार कि 8 के किसी दिन, करीब 30 दिन का महीने में अगर एक दिन भी किसी को किसी कारण से लेट हो जाए तो स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ये अव्यवहारिक है। शिक्षक के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसका विरोध है। डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध कर रहे इन शिक्षकों का ये भी कहना है कि ये व्यवस्था सिर्फ बेसिक शिक्षकों के लिए ही क्यों, सूबे के कलेक्ट्रेट, ट्रेजरी, पुलिस, स्वास्थ्य, पंचायत जैसे महकमों में इस सिस्टम को क्यों लागू नहीं किया जा रहा? तो ये 8 ही है, और ये विरोध का कारण ये है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप दूसरे विभाग में जितनी सुविधाएं दे रहे हैं हमें भी दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है बायोमेट्रिक से। हम लोग हर दिन जाने वाले शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप 8 बजे क्या, आप 7:45 तक बुलाइए। ये सिर्फ टीचरों के ऊपर लागू हो रहा है, बाकी किसी विभाग में कहीं भी नहीं है। कोई ऑनलाइन ना हाजिरी लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ बेसिक की भी देख लीजिए, जहाँ पे बीएसए दफ्तर में बाबू 12-12 बजे तक पहुंचते हैं, सिर्फ टीचरों पर लागू हो रहा है ये चीज। जब सब विभागों में लागू कर दें उसके बाद टीचर भी काम करना शुरू कर देगा। यूपी सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूलों में शिक्षकों के आने का सही वक्त और स्कूल में कितने टीचर मौजूद हैं इसकी जानकारी मिल सकेगी। शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन जानकारी होगी। हाजिरी के नाम पर शिक्षकों के उत्पीड़न की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। सही डाटा मिलने पर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कमियां दूर करने में मदद मिलेगी और कामकाज में पारदर्शिता आएगी। लेकिन एक तरफ सरकार है जो अपने इस आदेश से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ इस आदेश के खिलाफ शिक्षक अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब सरकार के आगे क्या विकल्प है, इस समस्या का समाधान क्या है।